Chapter 2 of Class 6th NCERT Science, and the topic is Components of Food. In this topic of Components of Food के इंट्रोडक्शन में देखें कि ये what it will cover. It will cover nutrients, carbohydrates, fats, proteins, taste food to determine different nutrients. What do different food items contain? Vitamins, minerals, and dietary fibers. Balanced diet, as well as deficiency diseases. The introduction part of it हम लोग देखते हैं. Under this, food ingredients contain some components that are needed by our body. It means if we are eating any food, those food contain some components. उस food में कुछ components होते हैं that is needed by our body, हमारे body के लिए ज़रूरत होता है, which makes us healthy, जिससे हम लोग स्वस्थ रहते हैं. And these ingredient components are called importantly nutrients. Means हम लोग कह सकते हैं कि food ingredients contain some components that is needed by our body are called nutrients. उसको हम लोग क्या कहेंगे? Nutrients कहेंगे. कि जो बॉडी में हमारे किसी फूड ग्रेडियंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे न्यूट्रिएंट्स में, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो द मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में हैं और वो रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो हमारे बॉडी में क्या है नीडेड है, हमारे जो फूड से लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ वाइटामिन्स, एंड देन फिफ्थ इज आवर नीड फॉर माइन्यूट अमाउंट मिनरल्स. कार्ब्स हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहेंगे, प्रोटीन जो है हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को बनाने के लिए और डिफरेंट बॉडी में इंफॉर्मेशन को काम करने के लिए, क्योंकि जब डीएनए और आरएनए हमारे बॉडी में कोई काम करता है तो प्रोटीन की सहायता से हमारी बॉडी में सेल्स से डिफरेंट फंक्शन कराने में और हमारे बॉडी में प्रोडक्शन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम. फैट्स जो बॉडी में अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट्स रूप में जमा हुआ रहता है, इट इज़ आल्सो फुल ऑफ एनर्जी. और वाइटामिन्स ए, डी, ई के डिफरेंट जो है वो हमारे बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. यदि वो नहीं रहेगा तो हो सकता है विटामिन ए, जिस तरीके से आप देखते होंगे, वी हैव सीन कि आइज़ प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ कम होगी. विटामिन डी हमारे बॉडी में रहता है. विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में होता है. जब हम खाएंगे तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी. तो विटामिन्स के डिफरेंट रोल हैं. मिनरल्स भी हमारी बॉडी के डिफरेंट कंस्ट्रक्शन और उसके स्ट्रेंथ को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हमारे 4 हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, और ये सारे एक किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहने चाहिए. तो दे शुड बी इन बॉडी में ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हो, तो बॉडी हेल्दी होता है. देन द बॉडी विल बी हेल्दी. तो आपको शायद याद हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. तो हमने बोला एक कार है वो बहुत मोटा है, फैट है. तो हमने इससे दोनों, एक कार है, जस्ट इमेजिन करें एक कार है वो बहुत मोटा है, कार्बोहाइड्रेट, और मोटा मीन्स फैट, तो फैट्स हो गया. और वो एक और कार है जो बहुत छोटा है, वो मीनी है, छोटा है, मीनी है. एक कार है, फैट है, बहुत मोटा है, और एक कार है आपको जो बहुत मीनी है. मीनी से आपको मिनरल्स याद रख सकते हैं,
और एक कार आगे का जनरेशन का है, आगे का जनरेशन है वो है कार प्रो है, आगे के लिए भविष्य में अच्छा टेक्नोलॉजी से बना हुआ, तो प्रो से प्रोटीन है। एक कार आपका फैट है, मोटा है, एक कार आपका मिनी है, मिनरल्स, और एक कार प्रो है। और आप कार तभी चला सकते हैं जब आपके शरीर में वाइटामिन्स भरे होंगे और आप ताकतवर होंगे। तो कार फैट भी होता है, कार मिनी भी होता है, कार प्रो भी होता है, और इसको चलाने के लिए आपको कार चलाने के लिए वाइटामिन्स। तो कार द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन एंड वाइटामिन्स। इसके अलावा ऑल्सो इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी fibers and water which are also needed by our body. A part of these 5 important nutrients, there is additionally our body needs fibers जिससे हमारे डाइजेशन सिस्टम एंड इन 5 न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में अच्छे से रखने और फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है फाइबर्स। And you know that another additional important of a part of this 5 is water. So we need a part of these 5 nutrients, fibers as well as water. And our body consists of 70%. Our body consists of 70% water, and brain consists of 80% water. तो आप सोच सकते हैं कि वाटर इज़ हाउ मच नेसेसरी। तो आपको शायद याद हो गया होगा दैट यू आर एबल टू रिमेंबर दोज 5 न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। सो दोबारा मैं आपके लिए रिवाइज करता हूँ। सो कार इज़ फैट, कार इज़ मिनी, कार प्रो भी है, एंड कार में दैट पर्सन हु इज़ टू रन द कार, ड्राइव द कार, शुड हैव प्रॉपर vitamin. As a rule of thumb, if a food does not contain nutrients, or if the calories from sugar and fats outweigh the nutrients found in the food, it is considered to be a source of empty calories. इसका मतलब है that it wants to say if in our food the amount of carbs and amount of fats is very high in comparison to the other, like in comparison to the other protein, vitamins and minerals, it means हमारे बॉडी में एक्चुअल में कैलोरीज सही से नहीं आ रहा है. This is very much important. I said as a rule of thumb, if a food does not contain nutrients नहीं हो, or if the calories from the sugar and the fats outweigh the nutrients, मतलब है कि शुगर से जो हमें मिल रहा है, जो शुगर है that is in the form of, better to say in the form of carbs and then fats, इससे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन यही केवल रहे बॉडी में, एंड प्रोटीन विटामिन्स एंड मिनरल्स कम रहे, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एम्प्टी कैलोरीज. इसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी कैलोरीज. मतलब आपके रियल बॉडी में अच्छे से कैलोरी जो ज़रूरत चाहिए बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं रहेगी. आपकी बॉडी इससे चलती है, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, और ये एनर्जी देता है जो उसको चलाने के लिए कोशिश करता है. सो मेन पार्ट ये है, और एनर्जी देकर इसको चलाने का काम करेगा. सो इफ़ इट इज़ नॉट देयर, तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी. योर बॉडी कैन नॉट रन करने का मतलब है आपकी बॉडी बीमार पड़ी रहेगी, चल नहीं सकती. फूड्स एंड ड्रिंक्स दैट कंटेन मोस्टली एम्प्टी कैलोरीज इंक्लूड सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, स्वीट टी, लेमोनेड एंड अदर एनर्जी ड्रिंक्स. सो मार्केट में आप जितने भी कोका कोला एंड डिफरेंट जूस ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखते हैं, दे हैव अ हाई अमाउंट ऑफ शुगर, फैट्स, और उसमें न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स नहीं होते हैं. तो वो क्या है आपके लिए? एम्प्टी कैलोरीज है. वो वहाँ पे एक्चुअल में आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है. सो आई कैन से फूड दैट कंटेन मोस्टली एम्प्टी कैलोरीज लाइक सॉफ्ट ड्रिंक क्या है आपका?
एम्प्टी कैलोरीज है, ओनली इसमें शुगर कंटेंट, ओनली शुगर कंटेंट इट हैज़ हाई, एंड इट हैज़ अ फैट्स कंटेंट, कार्ब्स वगैरह हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स कहा जाता है कई लोग पीने के लिए, आप देखते हैं कि आपको तुरंत ताकत मिलेगा, तो यस आपको ताकत मिलेगा, लेकिन एक्चुअल बॉडी के फंक्शन के लिए ताकत नहीं मिलेगा जिसमें कि आपकी बॉडी स्वस्थ रह सके। वो आपके स्वास्थ्य के लिए आपको दैट इट इज़, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, एंड देयर आफ्टर वी कैन से स्वीट टी, लेमोनेड्स एंड अदर एनर्जी ड्रिंक्स। दीज आर, यदि आपके फूड में ये सारे कंटेंट हाई हैं देन इट मीन्स इट इज़ एम्प्टी कैलोरीज। कहा जाता है एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एनर्जी को कैलोरीज में कहते हैं, लेकिन ये कैलोरी का क्या काम है जब बॉडी अच्छे से फंक्शन ही नहीं करेगा। ये इसमें इट हैज़ वेरी हाई, आपको पता है कार्ब्स फैट्स से आपको, शुगर से आपको बहुत इनिशियली में बहुत एनर्जी मिलेगा, बहुत दौड़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में ब्रेन चलाने के लिए, बॉडी के डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए ये सब चीज़ें नीडेड है। तो ये एनर्जी रखकर शुगर पीकर वो आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अंडरस्टूड एम्प्टी कैलोरीज।